हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स करिकुलम को डिज़ाइन करते टाइम कौन से मेथड्स को फॉलो किया जाता है या फिर किन विधियों के माध्यम से गणितीय पाठ्यचर्या को बनाया जाता है, इस कौन से नियमों का पालन किया जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में फुल डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, यह टॉपिक भी आपका 4th यूनिट का ही है, मतलब कि मैथमेटिक्स करिकुलम का ही एक पार्ट है जिसे मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ताकि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि इस यूनिट के सारे टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चूंकि आप भावी टीचर बनने जा रहे हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मैथमेटिक्स करिकुलम क्या होता है, उनको किस टाइप का डिज़ाइन करना चाहिए ताकि वे बच्चे के लिए और अधिक से अधिक यूज़फुल हो सके, वे अपने रियल लाइफ से उन्हें कनेक्ट कर सके करके। इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्राइब द मेथड्स टू बी फॉलोड इन मेकिंग मैथमेटिकल करिकुलम डिज़ाइन। गणितीय पाठ्यचर्या रूपरेखा निर्माण में अनुपालित की जाने वाली विधियों का वर्णन कीजिए करके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलते हैं आपको बीएड और डीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर फुल डिस्कशन वीडियो। और यह टॉपिक आपके लिए यूज़फुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। तो इसमें मैथमेटिक्स करिकुलम को ऑर्गेनाइज करते टाइम किन मेथड्स का यूज़ किया जाता है, इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बस इस पॉइंट को इस तरीके से समझना है कि मैथमेटिक्स करिकुलम को बनाते टाइम किन मेथड्स का यूज़ किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसका आंसर भी हमें इस वीडियो के थ्रू आसानी से मिल जाएगा। सो फर्स्ट मेथड है सब थीम मेथड, उप विषय पद्धति। वहीं सेकंड मेथड होता है कॉन्सेंट्रेटेड मेथड, समकेंद्री पद्धति। थर्ड मेथड है ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेवेंट मेथड, आयोजित एवं प्रासंगिक पद्धति। तो इसमें से फर्स्ट मेथड है सब डिसिप्लिन मेथड। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस वर्ड के जगह पर सब थीम यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा, उप विषय पद्धति। तो इसमें बस आपको ये नाम बस को पता होना चाहिए, क्योंकि इस नाम में ही ये सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। वो कैसे? तो इसमें क्या कह रहा है कि अंडर दिस मेथड फ्यूचर्स आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल एंड एज ऑफ द चिल्ड्रन फॉर डिफरेंट क्लासेस एंड दीज सब्जेक्ट्स आर कम्प्लीटली एलिमिनेटेड इन द सेम क्लास और क्लासेस। तो इस मेथड के अंतर्गत करिकुलम को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया रहता है कि उस एक ही क्लास में जिस चीज़ को पढ़ाया जाना रहता है वो उसी क्लास में ही कंप्लीट कर दिया जाता है उस टॉपिक को। तो इस मेथड के अंतर्गत जितने भी टॉपिक को चूज़ किया जाता है मैथमेटिक्स करिकुलम में, उसको फ्यूचरिस्टिक वे से देखा जाता है, मतलब कि जिन टॉपिक्स को उस पर्टिकुलर क्लास में पढ़ाया जाता है वो चीज़ें आगे उनके लिए यूज़फुल रहे, हेल्पफुल रहे करके। वो कैसे? तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि प्राइमरी लेवल में बच्चे को पहले क्या पढ़ाया जाता है, जो भी डिफरेंट ऑपरेशंस होता है, मतलब कि संक्रिया, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इन चीज़ों का नॉलेज बच्चों को पहले दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्लास में ही उससे रिलेटेड क्या है, छोटे मोटे क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक में इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि 2 नंबर वाले हो गए, 3 नंबर वाले हो गए। इसको क्या है, बच्चे को जोड़ना, घटाना, है ना, उन्हें गुणा, भाग करना इत्यादि सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उन्हीं क्लास में ही शुरू की जाती है और समाप्त कर दिया जाता है। और इसके जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ने पर उन्हें सॉल्व कराया जाता है। और जैसे जैसे उन लोग नेक्स्ट क्लास में बढ़ते जाते हैं तो उस क्वेश्चन के डिफ़िकल्टीज़ लेवल को भी बढ़ा दिया जाता है। यह तो इसमें सब थीम मतलब कि, है ना, उस क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाया गया रहता है उसको क्या है, दूसरे क्लास में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट रहते हैं। तो इसमें इन टॉपिक्स को तो कंप्लीट कर दिया जाता है, बट उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बस को कराया जाता है, ना कि उसी टॉपिक्स को रिपीट कराया जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेंट्रेटेड मेथड, समकेंद्री पद्धति। तो इस मेथड के अंतर्गत अंडर दिस मेथड नो सब्जेक्ट इज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड बाय टीचिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास।
तो इस मेथड के अंतर्गत किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ उसी कक्षा में ही स्टडी करा करके पूरी तरह से उसे एंड नहीं कर दिया जाता है, बल्कि इसमें बच्चे के मेंटल लेवल, मेंटल एज के अकॉर्डिंग क्या है उससे रिलेटेड ही जो क्वेश्चन, जो डिफ़िकल्टीज़ क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व कराया जाता है, जिसे बच्चा आसानी से समझ सके करके। मतलब कि प्राइमरी तक तो सिर्फ अपना जोड़ घटाना रहता है। फिर मिडिल स्तर पर क्या हो जाता है कि उसमें छोटे छोटे इक्वेशंस के बारे में बताया जाता है बच्चों को, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। जो भी प्रॉफिट लॉस हो गया, ब्याज हो गया, इन सारे चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और उन्हें क्लास 9-10 तक भी पढ़ाया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें क्या समझ में आ रहा है कि यह जो समकेंद्री पद्धति होता है इसके अंडर में ही क्या है सब थीम मेथड होता है, उप विषय पद्धति होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो नेक्स्ट मेथड है ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेवेंट मेथड, आयोजित एवं प्रासंगिक पद्धति। तो इस मेथड में किसी भी टॉपिक को सडनली ही बच्चों को स्टडी कराया जाता है। वो कैसे, तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू प्रोजेक्ट मेथड इज़ रिलेवेंट, है ना। तो इसमें प्रोजेक्ट मेथड द्वारा प्राप्त ज्ञान ही क्या है, प्रासंगिक होता है, रिलेवेंट होता है, वास्तविक होता है। और चूंकि प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर है। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट प्रणाली हर्बर्ट के विषय संगठन का परिणाम है। तो इस मेथड में एक ही सब्जेक्ट को सेंटर में लेकर पढ़ाया जाता है, बट पढ़ाते टाइम उसी दौरान बीच में ही कोई दूसरे टॉपिक या फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट को स्टडी कराया जाता है। वो बहुत ही सडनली होता है, अकस्मात ही पढ़ाया जाता है। या फिर हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि पढ़ाने वाले ने इनको पढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है सडनली ही होती हैं, उसे अचानक से ही पढ़ाया जाता है। तो यह मेथड बाकी दो मेथड से डिफरेंट है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, हमने इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से, तो उसमें आप जाइए और सभी टॉपिक्स को स्टडी करिए और प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए साथ ही साथ, जिससे कि ये सारे टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम टाइम में भी आप और इसके साथ ही ये टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी बहुत हेल्प करेंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगी। सो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, तो इसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।